हमारे साथ है हमारे भाई केशव भाई, जिन्होंने आईएलटीएस एग्जाम क्लियर किया है। आपको मैं बता दूं कि आईएलटीएस एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, फॉरेन जाना जाना चाहते हो, तो उसके लिए एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। वो एग्जाम होता है, इंग्लिश का एग्जाम होता है, मेनली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो एक आईएलटीएस करके एग्जाम होता है, तो भाई ने क्लियर किया है आईएलटीएस एग्जाम। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स है जो अब्रॉड जाना चाहते हैं और उनको कंफ्यूजन है कि कैसे आईएलटीएस एग्जाम क्लियर करे। तो मुझे लगता है कि केशव भाई से बेटर उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने खुद ही आईएलटीएस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद केशव भाई कि आप थैंक हमारे बुलाने पे आए। और तो हमारा पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि हम बेसिक से पूरी बात करेंगे कि आईएलटीएस एग्जाम क्या होता है, कैसे कंडक्ट करवाया जाता है और क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है, सारा कुछ लेके। तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए कि आईएलटीएस एग्जाम क्या है, और क्या और भी ऐसे एग्जाम्स है जो अलग अलग कंट्री कंडक्ट करवाती है। सो आईलेट्स एग्ज़ाम एक इंग्लिश का एक टेस्ट होता है हाँ। जो अब्रॉड जाने में आपको ये नीड होती है। हम्म। जो इट इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस एग्ज़ाम है। हाँ। और उसके सपोर्ट में और भी एग्ज़ाम होता है, जैसे हम्म। ड्यूलिंगो हो गया, हम्म। टोफल हो गया आपका, हम्म। और पीटीई हो गया। हम्म। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको पीटीई करना पड़ेगा। अच्छा। और वैसे आइलेट्स भी उधर चलता है, हम्म। बट ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली पीटी ही मानते हैं। ओके। सबका अपना अपना एक कंट्री का अलग हो गया है। अब अलग अलग न्यू है। एक आइलेट्स का अपना एक यूके ने एक अपना यूवीजी करके चालू करा है यूके का। हम्म। तो सब मोस्टली अब कंट्री अपना अपना कर रही है, बट हम्म। आइलेट्स का एक इंटरनेशनल अपना खुद का एक हम्म। जो वर्ल्ड वाइड फेमस है हम्म। वो आइलेट्स ही है। अच्छा, तो आईएलटीएस मोस्टली कंट्रीज में चलती है। हाँ, ऑल अब कंट्रीज वरना में उसके चलती अलावा भी और अपनी अपनी कंट्री के एंट्रेंस एग्जाम है। है। एंट्रेंस एग्जाम है। तो इसमें हमें कैसे क्या क्या कौन कौन से पेपर आते हैं, इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में हमें थोड़ा सा बताओ ये कि। 4 मॉड्यूल होते हैं हाँ। आइलेट्स में। हाँ। एक ये होते हैं, स्पीकिंग होता है फर्स्ट, हाँ। सेकंड आपका रीडिंग, हम्म। फिर थर्ड आपका राइटिंग, हम्म। फोर्थ आपका लिसनिंग। ये अच्छा। 4 मॉड्यूल होते हैं। हाँ। और ये 9 बैंड के स्कोर के होते हैं। नो बैंड। बैंड होते हैं, 9 बैंड होते हैं इसके अंदर। अच्छा। इसमें जैसे बच्चे, ये 2 टाइप्स ऑफ एग्जाम होता है। एक हाँ। जनरल होता है और हाँ। एक एकेडमिक। जनरल जो होता है हम्म। वो वर्क वीजा या वर्किंग के पर्पज से या बिजनेस के पर्पज से होता है। हम्म। और सेकंड होता है आपका जो एकेडमिक होता है, हम्म। वो आपका स्टडी पर्पज से होता है। अच्छा। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। और उसके अंदर लोगों एज अ स्टूडेंट क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, जैसे हम्म। कनाडा जाना चाहते हैं तो आपको 6.5 बैंड चाहिए आपको। अच्छा, आपको कनाडा जाना तो है। अलग अलग कंट्री की अलग 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 मार्क। रिक्वायरमेंट कंट्री की नहीं। जैसे कई यूनिवर्सिटी होती है, अच्छा, यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटीज के होती अकॉर्डिंग। है कि किसी में अगर बिग फेमस यूनिवर्सिटी है और बड़ी हाँ। फेमस है, तो उसमें हम्म। 6.5 तो मिनिमम बैंड चाहिए चाहिए। अच्छा अच्छा। अगर आपके यूनिवर्सिटी थोड़ी सी लो है, हम्म। 6 बैंड भी चल जाएगी अच्छा, वो। मतलब बैंड यही है कि मार्क्स का एक क्राइटेरिया है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम जब हम पढ़ते हैं कॉलेज में तो सीजीपी बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पे 9 बैंड करके यस, होता है, और उसमें हमें 6.5 या 6 करके लेके लेकर आना होता है। आना होता है। जैसे मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने बोला दो जनरल है और एक एजुकेशन पर्पज से है, हाँ, दूसरा एकेडमिक। एकेडमिक है। तो जनरल में जैसे हम एज अ मतलब हम काम करने के लिए, वर्क करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें एग्जाम देना जी। पड़ेगा पहले। हाँ जी। तो अगर हम जब हम अब्रॉड चले जाते हैं तो क्या उसके बाद भी हमें रिन्यू करवाना पड़ता है, या वो एक ही बार देना पड़ता है हमें। देखो, जब तक आपका वर्क वीज़ा कन्वर्ट नहीं हो जाता, जब तक तो हाँ। आपको एक इसका टाइम पीरियड होता है। जैसे आप, अगर हम हम्म। जनरल के पर्पज से देखें, हम हम्म। वर्क वीज़ा के पर्पज से, हाँ। अगर वर्क वीज़ा के पास हम 2 टाइम का पीरियड होता है आइलेट्स का। हम्म। अगर हम वहाँ पे जाते हैं और जब तक हमारा हम्म। वर्क वीज़ा कन्वर्ट में नहीं होता, हम्म। तो 2 साल के अंदर अंदर तो उसके अंदर दोबारा में पेपर देना पड़ता है। अच्छा। और वहाँ पे और जो एकेडमिक है, हम्म। एकेडमिक में हमारे जैसे हम कोर्स लेके गए, हम 3 साल का कोर्स होता है मिनिमम, और हाँ। 4.5 तक 1.5 साल का हमें वो वहाँ पे रहने तक का देती है। हम्म। तो अच्छा, 1.5 साल में। 1.5 साल मतलब 1.5, कुछ मंथ्स होते हैं वो, वहाँ पे हम हम्म। रह सकते हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। हम्म।
तो जब तक आपका वीजा नहीं हो जाता तो जब तक तो चलता है, नहीं तो उसके बाद भी आपको आईलेट्स का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर दोबारा वीजा हमें देना देना पड़ेगा। पड़ेगा जब तक वीजा नहीं होता, आपका वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होता, ओ, पीआर जब तक नहीं मिलती आपको। मिलता है तो जब तक हमें फिर दोबारा देना पड़ेगा, फिर 18,000 रुपये, मतलब इसका आपने बताया था कि 18,000 रुपये इसका तो फॉर्म हाँ, फिलिंग ही जाता है। 18,000 18,500 रुपये यही फॉर्म फिलिंग है। भाई एक्सपेंसिव तो है, हम्म, मतलब हाँ फॉरेन जा रहे हो तो फिर पैसे तो खर्च करने हाँ। पड़ते हैं और थोड़े इसमें बहुत। एक और वो है हम्म। कि 4 एग्जाम होते हैं, अगर हम्म। किसी में भी एक मॉड्यूल में आपके नंबर कम आ जाते हैं हम्म। तो आपको दोबारा से हम्म। देना पड़ेगा अच्छा, एग्जाम, जैसे जो आपने 4 होते हैं। 4 मॉड्यूल की बात करी, अब हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि मेन यही है। हम्म, जैसे रीडिंग आपने बताया, हम्म। तो रीडिंग में हमें मतलब वहाँ पे क्या करना होता है, कैसे तैयारी करे? आईलेट्स में हाँ। ऑलमोस्ट मोस्टली पीपल को रीडिंग ही डिफिकल्ट लगती है, अच्छा, रीडिंग ही डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है। अच्छा। जो कि मैं एग्जाम खुद दिया है, मेरे को खुद डिफिकल्ट लगी, और जो हम्म। उधर के स्टूडेंट आ रखे थे देने, मैंने उनसे बात करी, हम्म। सबका यही था कि भाई रीडिंग डिफिकल्ट है। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि ना, हम्म। पैसेज आते हैं, उसमें से हमें ढूंढना होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, हाँ। और कुछ वो होते हैं, हमें जैसे उसमें चेक करना होता है, उसमें एंटोनियम सिनोनियम होते हैं, हाँ। तो एक वर्ड्स के कई मीनिंग होते हैं, तो हम्म। घुमा फिरा के देते हैं, तो हर हर एक इंसान इतने सारे एंटोनियम सिनोनियम नहीं याद कर सकता, हाँ। तो इसलिए डिफिकल्ट लगती है हमें। अच्छा, हम्म। तो ये जैसे हमारे बुक्स वगैरह में जो हमारे पैराग्राफ्स आते हैं न्यूज़पेपर से, ये बिल्कुल सेम ही वैसा ही होता है या अलग होता है उससे? थोड़ा सा अलग होता है, उससे अलग होता है थोड़ा। डिफिकल्ट होता है उससे। डिफिकल्ट मतलब हाई लेवल की आती है, हाँ जी, वोकैबुलरी हाई वो लेवल की कैब होती है, अच्छे लेवल सारे की होती कुछ, है जी। मतलब आसान नहीं है, जी, मतलब अच्छी खासी तैयारी करनी पड़ती है। हाँ जी। और रीडिंग हो गई, ठीक है, फिर लिसनिंग। लिसनिंग। लिसनिंग में आपको ऑडियो सुनाएंगे, अच्छा। 2 लोग आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, ओ। उसमें आपका पैसेज होता है हाँ। और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, वो आपको लिखा होता है, हम्म। फिर उसी में आपको वो बोलेंगे तो 1 वर्ड लिखना होता है। मतलब आपको हेडफोन देंगे कुछ ऐसे? हेडफोन देंगे हाँ। आपको, और ये 30 मिनट्स का होता है, हाँ। और आपके आगे 40 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, 40 क्वेश्चंस होते हैं, अच्छा। तो वो आपको देंगे। हाँ। और वो आप 2 लोग कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, हाँ। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तो आपके इजी होते हैं, हम्म। वो अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं, हम्म। और कहाँ रहते हैं, मतलब वही हाउस नंबर, टेलीफोन नंबर, ये होते हैं। अच्छा, उसके कन्वर्सेशन। बाद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाता है, डिफिकल्ट होता जाता है। तो उसमें मतलब सुना देंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है नहीं, आपसे? पूछा नहीं आता, वो हाँ। एक आपको साथ में आपको बुकलेट्स ही दे देते हैं, हाँ। उसी में क्वेश्चन और वो लिखे होते हैं, उसी अच्छा। में आपको फिल करना होता है। अच्छा, उससे रिलेटेड हाँ, सारा उसमें। रिलेटेड आपका हेडफोन में चलता रहेगा और हाँ। आपको सुनना है, और वो ओके। क्वेश्चन आपको फिल करते ओके, रहना, आपकी आंसर, लिसनिंग पावर देखी जाती है लिसनिंग आप। पावर। बिल्कुल। अब फिर आपने लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, अब राइटिंग। राइटिंग, राइट। राइटिंग में ये होता है हमारे, हाँ। राइटिंग के अंदर 2 वो हम्म। होते हैं टास्क। हम्म। टास्क 1 में होता है आपका लेटर, हम्म। और टास्क 2 में होता है आपका एसे। एस से लिखना हाँ, होता है, अच्छा। तो ये टॉपिक्स वगैरह किस टाइप के आते हैं नॉर्मल टाइप्स के आते हैं, जैसे इन्वायरमेंट पे आ गया, ओके। लेटर आपका आ गया तो हम्म। फ्रेंड को लिखना है, हम्म। या ऑफिस में लिखना है, हम्म। ऐसे टाइप के आते हैं, या हम्म। कोई रोड एक्सीडेंट पे आ गया, हम्म। इन्वायरमेंट पे आ गया, ऐसे हम्म। नॉर्मल उस पे आते हैं। ये आपका 250 वर्ड्स का तो आपका ऐसे होता है, हम्म। 250 वर्ड्स के हम्म। ऐसे के वर्ड्स लिखने होते हैं, हम्म। और 170 आई थिंक 180 वर्ड्स का लेटर का होता है। अब स्पीकिंग। हाँ, अच्छा, और स्पीकिंग का क्या है? स्पीकिंग का आपका 15 मिनट, 14 to 15 मिनट्स का प्रोसेस होता है, इसमें अच्छा। 3 टास्क होते हैं। हम्म। फर्स्ट टास्क होता है, उसमें आपका 4 to 5 मिनट्स जो आपका स्पीकिंग इंस्ट्रक्शन होता है, हम्म। वो आपसे नॉर्मल कन्वर्सेशन करेगा, आपका हम्म। इंट्रोडक्शन लेगा, हम्म। आपसे ये पूछेगा कि आपका फेवरेट कलर कौन सा, या हम्म। एनवायरनमेंट, या कुछ ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन। हम्म। देन सेकंड टास्क में होता है, आपको एक वो पैसेज, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, कि हम्म। आपको ये टॉपिक दे देगा कि इस पर आपको 2 मिनट्स बोलना है। इंग्लिश में हाँ, बोलना है। इंग्लिश में नॉन स्टॉप, हाँ। उसमें आपकी वो कैब चेक करेगा, हम्म। आपके सिनोनियम एंटोनियम चेक करेगा, आपकी ग्रामर चेक होगी। ग्रामर कैसे चल रहा है, हाँ, वर्ड को कैसे आप वो क्रिएट आपका कर रहे सब हो। सब आपका वो आपका रिकॉर्ड होता है, हम्म। वो कोई स्ट्रक्चर के हाथ में नहीं होता, आपका रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड के हिसाब से आपको वो हम्म। आपका मार्क्स मिलते हैं। थर्ड, उसके ऊपर जो आपने टॉपिक मिला है, हम्म। उसको टॉपिक के रिगार्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन पूछे ये जाते हैं। कितने मार्क्स का होता है ये ये स्पीकिंग का? सब सारे 9 बैंड के, 9 अच्छा, 9 नौ बैंड्स के नौ होते बैंड के सारे होते हैं। हैं, उसी में से आपको लाना सिक्स होता है। पॉइंट फाइव बैंड आपको लाने होते हैं, 6 सिक्स बैंड पॉइंट या फाइव 6.5 बैंड।
मिनिमम है ये आपको लाने पासिंग होते हैं, मार्क्स। पासिंग मार्क है। ओके। ने बताया लिसनिंग में थोड़ा सा हाँ, एक्सेंट का कुछ इशू आता है। इशू आता है, बट आपको उसकी प्रिपरेशन करके जानी पड़ती है। कई एक्शन जो अमेरिका के वर्ड्स अलग होते हैं और कनाडा के कुछ एक्सेंट अलग होते हैं वर्ड्स के, तो आपको पहले ही आपको प्रिपरेशन होके जाना पड़ता है। कई बार हमें कुछ समझ नहीं आता, होता है सभी के पास समझ में होता है। कई कई बार वो क्या है, जो कन्वर्सेशन करे तो बड़ी फास्ट बोल जाते हैं जो समझ नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कुछ वर्ड्स ऐसे बोल जाते हैं जो हमें वर्ड्स में समझ नहीं आता, और हमें अच्छी तरह से उसका जैसे लिखना है तो उसका कैसे समझ नहीं आता, तो एक्शन का वहाँ बहुत फर्क पड़ता है। एक्सेंट एक्शन मतलब नॉर्मली आपके सामने कौन सा एक्सेंट यूज हुआ था, आपको पता चल रहा था? जैसे अमेरिकन एक्सेंट या फिर ब्रिटिश एक्सेंट? ब्रिटिश ही यूज होता है। ब्रिटिश एक्सेंट। हाँ। ओके। तो जब आप इसके प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करी, आपने क्या क्या प्रैक्टिसेस करी? मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल डेली की मैं 2 लिसनिंग मैं करता था, 2 लिसनिंग करता था। और क्या लिसनिंग करते थे उसमें, मतलब? लिसनिंग में आपका यूट्यूब पे आपके बहुत सारे इसकी बुक आती है, आईडीपी आइलेट्स की। यूट्यूब पे अवेलेबल है? यूट्यूब यूट्यूब पे पे भी अवेलेबल है, और यूट्यूब पे आईडीपी की और अदर भी इंस्टीट्यूट वाले अपनी डालते रहते हैं, बहुत सारे अवेलेबल है। रीडिंग, राइटिंग, ऐसे टॉपिक बहुत, सब नॉलेज, ऑलमोस्ट नॉलेज यूट्यूब पे अवेलेबल है Okay. आइलेट्स की। और मैं पर्सनल जैसे बुक आती है आइलेट्स की खुद की अपनी आईडीपी ब्रिटिश की, ब्रिटिश काउंसिल की, तो वो परचेज करी थी मैंने, और उसी के रिगार्डिंग मैं उसको सुनता था लगा के रीडिंग, और मैं उसी में बुक्स के अंदर राइट करता था। फिर आफ्टर उसके पीछे आंसर भी होते थे, तो आंसर मैच भी करता था। ओके। तो सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या रहा आपके प्रिपरेशन में? मेरा रीडिंग रीडिंग। रीडिंग बहुत टफ लगी मुझे, कैसे? बिकॉज उसके अंदर ना बहुत सारे वोकैब यूज होते हैं, सिनोनियम यूज होते हैं, एंटोनियम यूज होते हैं, हाई लेवल की वोकैबलरी यूज होती इनको है, याद करना पड़ता है। याद भी करना पड़ता है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी होती है इसके अंदर, वो भी आपको देखना पड़ता है, उसको जैसे यूज कि करना होता है। जैसे कि क्या टिप्स एंड ट्रिक? टिप्स एंड ट्रिक्स ये होती है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको पहले दूसरे पैसेज में ही ढूंढना है। इसके जैसे हमने पैसेज होते हैं ABCDE तक होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना उसको ना पूरा ऊपर से लेके नीचे रीडिंग तक करते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ऊपर की 2-3 लाइनों में ही आपको मिलेगा आंसर। ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, और उसी के रिगार्डिंग होता है। या क्वेश्चन फर्स्ट है और आपके पैसेज 5 है और 5 क्वेश्चन है, तो A B पैसेज को देखो, और उसमें आप क्वेश्चन को पहले समझो, अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर उसको आप क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके फिर रिगार्डिंग आप पढ़ो, फिर पैसेज को 2-3 रीडिंग 2-3 लाइन पढ़ो, उसको आप समझो ये कह रहा है। फिर उसी के रिगार्डिंग आप उसको चूज करो कि यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा मिलता जुलता है, तो ये ए पैराग्राफ में ही आपको क्वेश्चन लगता है, तो उसको टिक करो। ये होता है। नहीं तो आपका जैसे 1 घंटे का आपका एग्जाम होता है, 40 क्वेश्चन होता है, बहुत जल्दी निकल जाते हैं। जो कि हम पढ़ते हैं, पूरा प्रॉपर फोकस करते हैं हम, ऐसे हमारे 40 क्वेश्चन होते हैं, पैसेज हमारे आए हैं 5 पैसेज आ गए, तो मतलब कि 5 पैसेज का वो पैसेज में आपके ABCD हो गए, हम प्रॉपर पढ़ेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। और क्वेश्चन भी हमें अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन में ही हमारा 10 से 15 मिनट निकल जाएंगे, तो हमें तो 40 क्वेश्चन करने हैं। तो हमें पूरा एक प्रोसेस टाइम के हिसाब से करना है कि हमने 15 क्वेश्चन हमें 20 मिनट के अंदर अंदर हमने रीड करने हैं। 15 से 20 मिनट। ओके। जब आप एग्जाम देने जा रहे थे, उस मोमेंट से लेके जब आप एग्जाम देने बैठ गए उस मोमेंट तक क्या फील करा आपने? हेजिटेशन तो होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड यही फील करता है कि अपना बेस्ट देना है, और मतलब कि अच्छा कॉन्सेंट्रेट करके अपना सब कुछ देना है। और प्रिपरेशन तो करी है, और प्रिपरेशन करने के बाद क्या होता है कि ना फर्स्ट हेजिटेशन सबसे ज़्यादा मेरे को स्पीकिंग में हुई थी, बाकी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में तो इतनी नहीं होती, जो कि वो हमारा एक क्वेश्चन पेपर मिल जाता है और उस पर हमें आंसर करना होता है, तो हमें। पर स्पीकिंग में क्या होता है, सामने इंस्ट्रक्टर होता है और थोड़ा हेजिटेशन होती है, वो पूछते हैं क्वेश्चन, तो मोस्टली लोगों को होती है जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, हेजिटेशन। जो आपने बताया 4 मॉड्यूल होते हैं इसके, तो ये चारों एक ही दिन में होते हैं? नहीं, स्पीकिंग आपका पहले हो जाता है, कई बार बाद में भी हो जाता है। तो ये एक दिन में 3 हमारे होता है, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग।
ठीक है। ये एक दिन में होता है। हम्म, लिसनिंग होती है आपके 40 मिनट्स की, एंड राइटिंग और रीडिंग होती है 60 मिनट्स की। ओके। और राइटिंग में भी हमारा पूरा एक टाइम होता है, जैसे कि टास्क 1 होता है वो 20 मिनट्स का होता है, और टास्क 2 होता है 40 मिनट्स का होता है। ये आपके डिपेंड करता है, 60 मिनट्स टोटल देते हैं वो आपको डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी आप कर लेते हो टास्क 1 टास्क 2, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे टास्क 1 में क्या होता है हमारे? टास्क 1 में आपका लेटर होता है, अच्छा। और और टास्क 2 में? टास्क 2 में आपका ऐसे टाइप होता है, ऐसे होता है। स्पीकिंग अलग दिन होती है, और ये तीनों चीजें एक दिन में हो जाती है, जी। ठीक है। मतलब लिसनिंग और अपना राइटिंग राइटिंग और और रीडिंग। रीडिंग, ये तीनों एक दिन में हो गई। स्पीकिंग अलग होती है। 2.5-3 घंटे का मतलब 3 घंटे टोटल है का, ना। हाँ टोटल। और जब स्पीकिंग का दिन अलग होता है, या हाँ जी। पहले भी हो सकता है और ये बाद में भी हो हाँ सकता जी, है? मोस्टली पहले ही होता है। मोस्टली पहले ही एग्जाम होता से है। 1 दिन पहले ही हम्म। होता है, 1-2 दिन पहले होता है। एग्जाम स्पीकिंग में कितना टाइम लगता है? स्पीकिंग में ऑलमोस्ट 14 to 50 मिनट्स की स्पीकिंग का पार्ट होता है। हम्म। वो आपका रिकॉर्डेड होता है सब। ओके। हाँ जी। और इसमें एक क्यू कार्ड का भी मैंने कुछ सुना है। हाँ जी, वो क्यू कार्ड वही होता है, वो एक टॉपिक होता है। उस हम्म। टॉपिक के ऊपर आपको 2 मिनट तक बोलना है नॉन स्टॉप। क्यू कार्ड पे वो टॉपिक लिख के देते हैं। टॉपिक लिख के देते हैं, जैसे कि आपने कि लास्ट लास्ट आप वेकेशन पे कब गए, कौन ओके। सा वेकेशन, कहाँ गए, कब गए, क्या इंजॉय करा, क्या चीज आपने सीखी, वो सब चीज आपको बोलनी होती है उस टॉपिक पे। वो रैंडमली होता है, टॉपिक कुछ भी हो सकता टॉपिक है। नहीं, रैंडमली नहीं होता, ये होते हैं कि 80-90 टॉपिक्स का एक बना रखा है कि ये इस उस पर पूछा जाएगा। लिस्ट बना रखे हैं लिस्ट बना रखी होती है, 80-90 टॉपिक्स होते हैं। अच्छा, ओके। तो ये टॉपिक्स कहाँ, ये जो आपने टॉपिक्स बताए 80-90 टॉपिक्स, ये मतलब वेबसाइट पे होता है मतलब नहीं, ये अपलोड? आपके यूट्यूब पे या अलग अलग ओके जैसे ओके। कई होते हैं, जैसे एक मक्कर आइलेट्स करके वो भी इंस्टीट्यूट है, उनकी अपनी हम्म एक बुक लॉन्च कर रखी उन्होंने हम्म अपने। तो उनके या इंटरनेशनल होते हैं ये सब, इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको पता होता है कि भाई ये इनका 3 महीने के अंदर यही क्वेश्चंस पूछेंगे। चेंज होते रहते हैं टॉपिक्स, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। मतलब कि वेकेशन पे हो गया आपका, या आपका फंक्शन पे हो गया, फेस्टिवल पे हो गया, एक्सेट्रा, नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं। जैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जैसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ मेन प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का ही सारा आपका टेस्ट होता जी। है, रीडिंग से लेकर राइटिंग से लेकर लिसनिंग तक सब कुछ। तो क्या एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो अब्रॉड जाना चाहता है, आप सजेस्ट करोगे कि मतलब इसको मतलब कोचिंग लेना चाहिए, या खुद से भी अगर पढ़ाई करे तो हो जाएगा, और खुद से पढ़ाई करे, सेल्फ स्टडी करे तो दिन में कितने घंटे देना चाहिए? जो हिंदी मीडियम वाला, मेरे को लगता है कि उसको ना फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है आपकी स्पीकिंग अच्छी है तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे पूरे कोर्स और अच्छी नॉलेज पड़ी है। अच्छा मैंने खुद ऑलमोस्ट यूट्यूब से ही प्रिपरेशन करी है, अच्छा। एंड यूट्यूब से ही करता था मैं। बिल्कुल। जो कि यूट्यूब पे आपका रीडिंग आपकी पड़ी है, लिसनिंग आपकी पड़ी है, राइटिंग के टॉपिक आपके पड़े हैं। आजकल के टाइम के सोशल मीडिया इतना हाँ। वो है कि ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, गूगल कर लो आपको, बिल्कुल बिल्कुल। गूगल पे आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप उसी से प्रिपरेशन करो। हाँ, तो उससे आराम से हो जाती है। बट हाँ, फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो, आपको कुछ नई नॉलेज पता नहीं है, हाँ। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 18,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो आप एग्जाम पे, वो वेस्ट ना जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो जाओ और ट्यूशन लो, उसकी ट्यूशन भी होती है, कोर्स होते हैं। अच्छा। वहाँ पे भी जाओ, आप समझो क्या होता है। जो कि ना कई बार क्या होता है, हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना, हाँ। तो बच्चों का ये रहता है कि चलो आज हमने एक कर लिया, अब कल करेंगे, हाँ हाँ। परसों कर लेंगे, या थोड़ी देर बाद कर लेंगे। डिसिप्लिन नहीं रह पाता। हाँ। आप ट्यूशन जा रहे हो, हाँ। वहाँ पे आपको 2 आवर्स 2.5 आवर्स पूरे डिसिप्लिन के साथ हम वो काम करते हैं। हाँ हाँ, एक और तैयारी बच्चों को बताते हैं कि आपकी वहाँ पे इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो बताते हैं कि आपका कि नहीं, अभी आप पूरे तैयार नहीं हो आप एग्जाम देने के लिए। अच्छा। कि आपको अभी थोड़ी सी स्पीकिंग पे मेहनत करनी है, या रीडिंग पे मेहनत करनी है, वो आपको बताते हैं। फिर आपको वो कहते हैं कि आप रेडी हो, आप एग्जाम के लिए रेडी हो, आप कर सकते हो, एग्जाम फॉर्म फिल करो। ये फॉर्म आपका महीने में 2-3 एग्जाम होते रहते हैं। अच्छा। और
ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में होते हैं, हाँ, स्मॉल स्टेट्स में नहीं होते, जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब सेंटर हो एंटर गया। बहुत दूर पड़ते, पास में पड़ते नहीं, हैं? पास में, दिल्ली में पास में पड़ते हैं। अच्छा। आप मेट्रो सिटी है तो मेट्रो से आप कहीं भी ट्रैवल हाँ कर हाँ, ये सकते तो हो। है बिल्कुल। और मेरे जैसे साउथ एक्स पढ़ा था। अच्छा हाँ, तो और स्पीकिंग का मेरा इधर ही हुआ था, पीतमपुरा में। अच्छा। तो पास में ही पढ़ते रहते हैं, इनके अपने सेंटर होते हैं। एक जो आपसे बहुत बड़ी गलती हुई थी कि आपने बोला कि मुझे हाँ, दोबारा देना पड़ा था। क्या हो गया था, हाँ वो मैंने ना हाँ आईलेट्स का एग्ज़ाम हाँ, जनरल बनना था। जनरल तो मैंने क्या करा, उसमें आया था आईलेट्स जनरल यूजी, यूजी। वो यूके का था, अच्छा वो यूके वैलिड होता था। तो मैंने क्या करा, यूके का भर दिया, और मेरे को जाना अब्रॉड अलग जगह, कंट्री में था। हाँ तो एक यूके का एक पर्सनल उसने कुछ वो बना कर लिया है कि हाँ, जाना है तो वो एग्ज़ाम करना पड़ेगा। तो ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई था। फिर मैंने नेक्स्ट वीक अलग से एग्ज़ाम दिया था। मतलब तो एक लाइक साइबर कैफे पे जाके अच्छे से, या हाँ, या जिनको आप थोड़ा साइबर कैफे से, इंफॉर्मेशन हो। हाँ, साइबर कैफे से कर सकते हो आप। नहीं हाँ तो आप खुद भी अब फॉर्म फिल कर सकते हो, हाँ एक नॉर्मल है। हाँ, तो मैंने क्योंकि खुद ही फॉर्म फिल करा था, तो मैंने कुछ हाँ नॉर्मल भर दिया। हाँ तो उसके हिसाब से जब भी हाँ, गलती क्योंकि हुई। फॉर्म फिल करते समय एक बात का ध्यान रखना कि आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो तो अच्छे से फिल करो, करेक्ट फिल करो, क्योंकि आप, आप 18,000 रुपये लगा रहे हो और इतना मेहनत कर रहे हो। तो आप अगर गलत एग्जाम दे देते हो, दूसरी कंट्री का दे देते हो, तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो इसका बहुत बड़ा ध्यान रखना है। और स्पीकिंग, आपने रीडिंग वगैरह, आप रीडिंग के लिए आपने क्या किया, मतलब आप बुक्स वगैरह पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, नहीं, या बुक? रीडिंग्स के लिए इसके एक अलग से अपनी आईलेट्स की बुक, अच्छा, आईडीपी आईएलटीएस की की बुक्स बुक आती आती थी। है। उसी में पैसेज और पूरा पूरा प्रोसेस जैसे एग्जाम आता है ओके वैसे ही पूरा वो होता था। ओके उसी पे ओके। मैं प्रिपरेशन करता था, यूट्यूब पे भी पूरा होता था। तो मैं हाँ, लैपटॉप पे ऑन करके मैं उस पर करता था। लास्ट में भाई जाते जाते हमारे ऑडियंस को क्या टिप्स एंड ट्रिक देना चाहोगे, बताना चाहोगे, और कोई यूट्यूब चैनल जो बेस्ट आपको लगा हो कि हाँ इससे तैयारी करना चाहिए? यार, मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, हम्म कोई मैं पर्सनल नहीं कहना चाहूँगा, बट आप ये ना स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि हम्म कौन से यूट्यूब चैनल से वो अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है, जो कि हम्म, सबकी स्ट्रैटेजी और सबका समझाने का तरीका अलग होता है। कौन बिल्कुल। से स्टूडेंट को क्या, कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है, उसकी हम्म टिप्स एंड ट्रिक्स उसको ईजिली समझ पा रहा है हम्म और उसको कैच कर पा रहा है और उसको यूज़ कर पा रहा है। हम्म तो मैं वो कहूँगा कि पहले तो आप यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है हम्म आप वो देखो, हम्म टाइम स्पेंड करो, हम्म, और जिससे आपको समझ में आ रहा है आप उसको फॉलो करो, उसी से ही सीखो, और किसी को मत देखो। देखना आप उसके बाद में, और आप एक दो आप देखो, उनसे थोड़ी मिलती जुलती आप नॉलेज लो और फिर उसको आप करो, तो आपका सही रहेगा। और मैं यही कहूँगा कि आप पूरे पहले प्रिपरेशन अच्छी तरह करो, फिर आप एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करो, जो कि 18,000 18.5 ऐसी के आपका है। तो इट इज़ बिग, बिग नॉट अ बिग अमाउंट, पर अमाउंट है स्टूडेंट के लिए, अच्छी अमाउंट है। 18,000 तो बहुत ज्यादा है हाँ, अभी भी एक फॉर्म फिल और करने का तो। जो कि ना एक जैसे इसमें कोई कंपार्टमेंट या कुछ ऐसा इश्यू नहीं होता। अगर आधा बैंड या एक बैंड भी किसी मॉड्यूल में कम आ गया तो आपको फिर दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसलिए कि आप चारों एग्जाम, चारों मॉड्यूल की पूरी प्रिपरेशन पूरी करो, पूरे उसके ऊपर जाओ, फिर आप एग्जाम का फॉर्म फिल करो। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच हमको आने के लिए।